देखिए, बिहार में जो सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है उद्योग लगाने के लिए, कि सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब कि एक जगह फाइल दीजिए और सारा फाइल डिपार्टमेंट खुद अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज कर एनओसी दिला देगी। यानी फायर के डिपार्टमेंट में भेज के फायर का एनओसी मिल जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एनओसी मिल जाएगा, और वाटर का मिल जाएगा, लैंड का मिल जाएगा। मतलब उद्योगपति को दौड़ना नहीं पड़ेगा, फैक्ट्री लगाने वाले बिजनेसमैन को दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये होता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में आप एक जगह सिंगल विंडो में अपनी एप्लीकेशन तो देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, एक डेढ़ महीने में कोई सूचना नहीं आती है। जाकर इंक्वायरी की जाती है तो बोलता है कि आपका फायर डिपार्टमेंट ने रोका है फाइल को। जब फायर डिपार्टमेंट में जाइए तो उसमें कई तरह के बहाने हैं, या अधिकारी जी छुट्टी पर हैं, या बाबू नहीं है तो फाइल तैयार नहीं है, ये है वो है। कहीं कहीं तो घूस भी, पैसे भी की डिमांड कर दी जाती है। फिर जब वो काम कंप्लीट होता है तो फिर बोला जाता है कि देखिए अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं आया। मैंने इस तरह अधिकारियों को दौड़ाकर जो काम 1 महीने 20 दिन 1 महीने में होना चाहिए, उससे करीब करीब 1 साल तक लटकाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी में सुधार की जरूरत है। बिहार की नौकरशाही काम नहीं करना चाहती है, बड़ी बड़ी बातें करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कि बिहार में इतने प्रोजेक्ट्स पर हम कोशिश कर रहे हैं, इतने उद्योग लगाने के लिए टारगेट किए हैं, 5 साल में बिहार को उद्योग वाला राज्य बना देंगे। ये लगातार इन मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करेगी, लेकिन ग्राउंड पर ये समस्या है, इसके ऊपर इनको ध्यान नहीं है। तो मेरा कहना है कि बिहार में बिजली सुधर गया, बिहार में सड़कें सुधर गई, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बिहार में अब ब्यूरोक्रेसी को भी सुधारने की जरूरत है। लाल फीताशाही यहां पर काम नहीं करना चाहती है। और सबसे बड़ी बाधा है, सरकार उद्योग के लिए एक टाइम फ्रेम बनाए कि एक बार एप्लीकेशन देने के 20 से 25 दिन एक टाइम तय कर ले कि उससे सारा एनओसी मिलकर उसके हाथ पे आ जाना चाहिए।